हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 17। पाठ का नाम बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का नाम राजेश जोशी। बेटा क्षितिज की इस बुक का आपका ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। 12 चैप्टर के बाद बीच में 13, 14, 15 एंड 16 चैप्टर कोविड-19 की वजह से सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। तो अब 17 लेसन पढ़ रहे हैं। जो लास्ट चैप्टर है आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इसके कवि हैं राजेश जोशी। सबसे पहले जीवन परिचय राजेश जोशी का। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की। कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायावोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज, मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। अब जैसा कि हमारी ये कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। ठीक है, बच्चों से बचपन छीन लिए जाना, अर्थात जैसा कि हमारे पाठ का शीर्षक है, टाइटल है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। जिन छोटे बच्चों की खेलने की, पढ़ने की, मौज मस्ती करने की उम्र है, वो उस उम्र में बेचारे मजबूरीवश काम कर रहे हैं। मजबूरी क्या? क्योंकि उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण उन बच्चों को भी पेट भरने के लिए छोटी छोटी जगहों पर काम करना पड़ता है। तो कवि राजेश जोशी ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। सामाजिक विडंबना क्या? सामाजिक विडंबना आर्थिक मजबूरी। ठीक है, जिस माता पिता के पास पैसा बहुत अधिक नहीं है, पेट भरने को रोटी नहीं है, ठीक है, तो वो माता पिता बेचारे अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से उन्हें और सुख सुविधाएं दिलाएंगे। बल्कि वो बच्चे बेचारे पेट भरने के लिए छोटे छोटे जगहों पर मजदूरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कवि राजेश जोशी ने इस पाठ में ऐसी सामाजिक विडंबना की ओर, सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है, जिसे देखकर उनका दिल भी दुखी हो जाता है कि वो गरीब बच्चे जो शिक्षा से, ठीक है, खेल से और जीवन की उमंग से वंचित हैं। ठीक है बेटा, तो अभी ये आगे देखिए, पोयम देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं।
सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है इसलिए इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिए हैं सभी रंग बिरंगी किताबों को? ठीक है। देखिए कवि क्या कह रहा है। पहले हार्डवर्ड देखिए, विवरण, हाल चाल या वर्णन। विवरण, हाल चाल या वर्णन। ओके। अब देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि के अनुसार यह हमारे समय की सबसे कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि के अनुसार यह हमारे समय की सबसे भयंकर स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। ठीक है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य घटना या वर्णन की तरह लोग ले रहे हैं। ठीक है। कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह, भरी दिसंबर जनवरी का माह हो, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। ठीक है। सर्दी का वातावरण, सर्दी ही सर्दी, इतनी ठंड कि जब हम उस समय उस ठंड की वजह से बिस्तर से भी बाहर नहीं निकलते। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक समस्या है ये। ठीक है। इसे साधारण नहीं लेना है, भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। विवरण अर्थात इसका पूरी तरह से वर्णन करना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कह रहा है कि इस समस्या को तो एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि यह समस्या कोई छोटी मोटी या कोई आम समस्या नहीं है। कौन सी समस्या? छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं अर्थात बाल मजदूरी कर रहे हैं। अब तो बेटा आप सोचिए, तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे बच्चे काम कब करेंगे? जब उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति अर्थात पैसे की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, पैसे की तंगी होगी, तो मजबूरीवश वो छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना, खेलना, कूदना, मौज मस्ती करनी थी, वही उम्र में वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ठीक है। तो कवि ने क्या कहा? ये समस्या कोई साधारण समस्या नहीं है। ठीक है। इसे एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए अर्थात इस बात पर एक वर्णन होना चाहिए पूरा। इस समस्या को एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसा कि कवि ने लिखा ना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ठीक है। इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है। ठीक है। और हमें इस समस्या पर गहन विचार करना चाहिए। ये समाज की सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर संकेत करती है ये समस्या। ठीक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कवि कह रहा है कि क्यों जा रहे हैं बच्चे? ऐसा क्या कारण रहा होगा कि जिन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ने की, खेलने की, मौज मस्ती करने की उम्र है, वो बच्चे बेचारे कोहरे में
ठंड में भरे दिसंबर जनवरी के माह जब बहुत भयंकर ठंड होती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, और उस कोहरे में वो बेचारे छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, कवि ने बच्चों द्वारा मजदूरी करने की मजबूरी को अपने समय की सबसे भयानक समस्या माना है। किस समस्या को कवि ने सबसे भयानक माना है? कि बच्चों द्वारा मजदूरी करने की मजबूरी। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा मजदूरी करना नहीं चाहेगा। अगर वो मजदूरी कर रहा है तो वो किसी मजबूरी वश ही कर रहा है। तो कवि ने क्या कहा? कवि राजेश जोशी ने कहा कि बच्चों द्वारा, ठीक है, मजदूरी करने की मजबूरी को अपने समय की सबसे भयानक समस्या माना है, क्योंकि उनके अनुसार हर बच्चे को बचपन में खेलने, कूदने, पढ़ने और सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन कौन ये बच्चे काम करते हैं? जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उन बच्चों को काम करना पड़ता है। फिर कवि ने ये बात भी कही कि इस समस्या को विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। आई ना ये पंक्ति, देखिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। क्यों कहा कवि ने ऐसा? कि इस बात को विवरण की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। कवि ने कहा कि ये सामान्य सी बात, सुनने में तो ये सामान्य सी लगती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, लेखक इस बात को एक सामान्य बात नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि ये बहुत भयंकर समस्या है, कि लोग बाल मजदूरी की समस्या सुनकर चौंकते नहीं, अर्थात उन्हें हैरानी नहीं होती कि छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं। क्यों चिंतित नहीं होते लोग जब छोटे बच्चों को मजदूरी करते देखते हैं? वे इसे सामान्य सी बात कहकर अनदेखा कर देते हैं। कवि कह रहा है कि सामान्यतः लोग इस समस्या को सामान्य बात समझकर, सामान्य समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कवि ने क्या कहा? कि ये सामान्य बात नहीं है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए और इस पर हमें विचार करना चाहिए कि और इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि हम इस समस्या को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से उन परिवार वालों की मदद कर सकते हैं जो परिवार बेचारे मजबूरीवश अपने छोटे छोटे बच्चों से बाल मजदूरी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के कवि को बहुत अधिक दुख होता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे कविता की पहली पंक्ति आई, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या क्वेश्चन आया होगा? आपके माइंड में क्या बात आई होगी? देखिए, यह पढ़कर जरूर मन में ये लगा होगा कि चिंता हुई होगी, दुख हुआ होगा कि करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि जिन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है, अर्थात पेट भरने की मजबूरी के कारण ये ठंड में सुबह सुबह उठकर ये बच्चे काम पर जाते हैं, ठीक है। अर्थात कवि चाहता है कि कब समाज से ये बाल मजदूरी से छुटकारा मिलेगा, अर्थात कब इस समाज से बाल मजदूरी की समस्या समाप्त होगी। अर्थात कवि को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं। तो कवि ने कहा ये कोई एक आम बात नहीं है, ये कोई एक सामान्य बात नहीं है जिसे हम सामान्य तरीके से लें, बल्कि ये एक गंभीर समस्या है और हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिए कि क्यों ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। कवि कौन है बेटा? राजेश जोशी। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि कवि ने समय की भयानक पंक्ति किसे कहा है? देखिए, कवि ने कहा ना कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। देखिए, थर्ड लाइन, कवि ने कहा हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, अर्थात कवि के अनुसार हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में उन्हें काम करना पड़ता है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि लोग इस समस्या को सामान्य मान रहे हैं,
इस समस्या को एक गंभीर प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया बेटा। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों का काम पर जाना क्या प्रकट करता है। क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का इसमें से कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों का काम पर जाना क्या प्रकट करता है। देखिए, बच्चों द्वारा मजदूरी करने की मजबूरी को प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार हर बच्चे को बचपन में खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रही। उसका कारण ये है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होना। तो ऐसे बेटे छोटे छोटे एक एक पैराग्राफ से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अच्छे से इस व्याख्या को समझना, इसके हार्डवर्क देखना, कोई भी डाउट हो बेटा डाउट ज़रूर क्लियर करना। और डेली की वीडियो आप डेली सुना करो, डेली का वर्क डेली किया करो, जिससे आप पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, अभी समझा दूंगी लेकिन एक साथ ज़्यादा समझाने से फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।